सबसे मिलके और एक आप अपनी SOP तैयार करवा लो कि ये रूल हमें फॉलो करने ही करने हैं और उनके अगेंस्ट कोई भी मिला सर उसके खिलाफ जो इनसे एफिडेविट लेने का कारण सर फ्रॉड है ना, फ्रॉड वही करते हैं जो वन टाइम के लिए बंदा आता है, 1 महीने काम कर लिया भाग गया। जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं, जिनको जिस डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज करेगा ना वो बंदा काम करेगा, वहाँ दिक्कत ही नहीं आएगी सर, क्योंकि उसका प्रॉपर डेटा होगा। रिक्रूट करो इस काम के लिए भी, वहां से आप पहले फर्स्टली उस बंदे को आइडेंटिफाई करो कि जो बंदा हम एजेंट रख रहे हैं उसका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए आप। बिल्कुल सर। इसने कहाँ कहाँ काम किए हैं, क्या आप किसी के पास 1 मंथ रह के वहां से फर्जी सिम एक्टिवेट कर दी, अब ये एयरटेल में आ गया, पहले उसने जियो में काम किया, इसने BSNL में काम किया है, जिसका रिकॉर्ड बैकग्राउंड इसका बिल्कुल आपका कैरेक्टर सही है उसका, उस बंदे को रखो आप। सर जिसका डेटा मेंटेन होएगा ना सर वो वैसे भी नहीं करेगा, जिसको पता है भी तेरा सारा डेटा मेंटेन है, सारी चीजें, वो भी एक दुकान की तरह ही हो जाएगा सर, जिसका सारा डेटा। आप पैसा आने चीज है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, जिस दिन आप जेल में चले गए ना तो कैपिटल से कई गुना लग जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप किसी को सिम दे रहे हो सर मोस्टली एक चीज उसको आप फर्स्टली उसको गाइड करो कि भाई साहब यदि आप ये सिम का इन फ्यूचर साइबर क्राइम वालों के साथ यूज कर रहे हो तो फर्स्टली पुलिस आपके खिलाफ एक्शन लेगी, ना कि उसके एक्शन लेगी। सर एक चीज, सिम ले जाके 5,000 में का किसी को सेल कर दी ना तो आप फंसोगे, ना कि वो फंसेगा। फिंगर इनका लगता है, फोटो इनकी होती है। कई बारी सर देखने में आता है कि कस्टमर खुद अपने नाम पे लेके किसी को सेल कर देता है। भी कस्टमर खुद अपने, जैसे अकाउंट की आप बात कर रहे थे, लोग अपने नाम पे अकाउंट खुलवा के और किसी को बेच देते हैं अकाउंट, वैसे ही ये सिम अपने नाम पे लेके दे देते हैं। उसके अंदर तो हमारे पास जो भी POS की जो मैंने पीछे वेरिफिकेशन किया ना, उसमें हमने टारगेट किसको किया है, विद इन 1 टाइम में 2 सिम एक्टिवेट किसने करी है, और एक ही टाइम से एक ही टाइम में एक ही बंदे ने कितने समय। अब जैसे सरगम मोबाइल वाला है, उसके पॉइंट ऑफ सेल से 5-6 सिम एक्टिवेट हो रही है, उसको मैं अभी तक वेरीफाई करूंगा उस बंदे को, अभी तक उसकी पेंडिंग है। अभी एक रिटेलर है, उसने कम से कम 10 सिम एक्टिवेट कर रखी है और उसी काउंटर से हो रही है। काउंटर से हो रही है। कई बार कस्टमर खुद लेने आता है ना कि अब मेरे को इतनी सिमें चाहिए, इतने नंबर एक्टिवेट कराने हैं, अब वो खुद आके किसी को आकर बेचता है, तो उसमें हम यही कर सकते हैं कि उसमें उसका अल्टरनेट हो गया, मेल ID होगी, ये चीजें, और प्रॉपर जिम्मेवारी ये नहीं है भी आया आधार कार्ड लिया और प्रॉपर फॉर्मेलिटी पूरी करी और सिम अगले हैंड ओवर कर दी। हम जो कस्टमर की लाइफ होती है। और दूसरा क्या होता है सर, हमारे जो भी लड़के करते हैं, कोशिश करो उसका डाटा लेने की, उस पर कॉल करके देखो, सिम लेके अल्टरनेट नंबर पे कॉल करो, नंबर लो, आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करो, उसकी जीमेल ID लो, उसका फोन लेके उसकी जीमेल, ये ना हो कि वो फर्जी नंबर। सर इसमें एक चीज और भी होता है, एक दिन में 1 नंबर EKYC कर सकता है एक कंपनी का, तो मोस्टली एक दिन में 1 EKYC ही नंबर एक्टिवेट करते हैं, ना कि 2 करते हैं। सर अभी मेरी नोडल से बात हुई थी, जस्ट हमारे अनिश चौहान जी नोडल हैं, रोहित सर हैं, प्री एक्टिवेट सिम एक्सपोर्ट हो जाती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए सर ओरिजिनल, बट मोस्टली जो बंदे हैं वो सिर्फ ही एक ही EKYC कर रहे हैं, DKYC कर ही नहीं है एक दिन में। जैसे भी आप सिम एक्टिवेट करके देते हो ना, तो उस सिम में बंदे ने क्या किया, मैंने सिम ले ली, इन्होंने पूछा सर आपका अल्टरनेट नंबर, मैंने कपिल सर का दे दिया, वो गलत हो। अभी तो वेरीफाई किया उस नंबर को, कल को अल्टरनेट नंबर उठाएंगे, लिहाजा मैं तो कपिल अनिश से बात कर रहा हूँ। OTP मांगता है सर आजकल, जो भी अल्टरनेट नंबर डालते हैं वेरीफाई होता है OTP से, तो हाँ इसीलिए OTP से वेरीफाई होता है अल्टरनेट, बिल्कुल। यही सभी को बोल रखा है सर, जो भी सिम बिक रही है ना उनके अंदर अल्टरनेट नंबर डाल रहे हैं, कोशिश करें मेल ID भी डाल रहे हैं। वो नंबर भी फर्जी है, OTP तो आपने ले लिया, वो सिम भी फर्जी है, चोरी का मोबाइल ले रखा उसने। अब सर यूं तो वही है ना कि यूं तो इस चीज तक तो कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, अब किसी का। ये सुनो जी, ये बचने का एक तरीका होता है सब, सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से होती है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरा अगर ओरिजिनल आधार आपके सामने है ना, शुरुआत सर EKYC होता है, उससे मैंने बंदा खुद ही होएगा, इसको रोक दे। मोस्टली EKYC से करते हैं, उसमें बंदे का फिंगर लगेगा, आंखें झपकेगी तो ही आएगा, क्योंकि किसी का फर्जी लेके आएगा तो भी नहीं आएगा, उससे ये होगा बंदा ओरिजिनल है। फोन चोरी कर लिया, किसी की सिम चोरी करके लिया, ये फोन है मेरा, ठीक है ना फोन, इसका पैटर्न किसी को भी नहीं पता है, पता आपको पैटर्न इसका, OTP ले सकते हो इससे, नहीं ले सकते ना, मुझे एक सिम लेके आनी है, डिस्प्ले के ऊपर, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, अभी OTP लेना है इससे, मुझे एक सिम, अभी आप यहाँ कनोपी लगा के बैठे हो बाहर, और मुझे एक सिम अर्जेंट में चाहिए
मुझे पता है वो अल्टरनेट नंबर 101% मांगेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैंने धीरे से फोन से सिम निकाली और सिम मैंने किसी अदर फोन में डाली। कोई भी मेरे पास चोरी का फोन है, कीपैड फोन है, उसमें सिम डाली, आपके पास चला गया, भाई साहब एक सिम दे दो। सिम का ओटीपी आया, अल्टरनेट नंबर मैंने लिखा दिया, वो ये नंबर है, ये पकड़ो। सर सिम तो उसके नाम पे एक्टिवेट हो रहा है ना, बंदा तो खुद जो जा रहा है उसके नाम पे एक्टिवेट हो रहा है ना, अल्टरनेट नंबर तो उसने फर्जी दे दिया, अल्टरनेट नंबर फर्जी दे दिया उसने। बट आईडी तो फर्जी पे एक्टिवेट नहीं होगा ना सर। AKYC में खुद बंदा होगा तो ही एक्टिवेट होएगा सर। सर आप, मैं अल्टरनेट नंबर की बात कर रही हूँ, उसके नंबर पे ओटीपी भी जाता है, तो ओटीपी सर आप कोशिश ये करो कि उसकी ओरिजिनिटी चेक करने की, भी आपको बंदा लग रहा है चटक फर्जी, तो आप उसकी कहते से हम नहीं कर सकते एक्टिवेट। कुल मिला के साल कुल मिला के आप पैसा चाहे 1 रुपया कम कमा लो, लेकिन काम करो ओरिजिनल। सर मैन देखने में आया ना, वो जो बार की आईडी होती है ना, यूपी बिहार लोकल एड्रेस इसमें मांगते हैं, उनका लोकल एड्रेस अगर किसी का ओरिजिनल आधार कार्ड है तो ही डालने का, अदरवाइज हाँ, बाहर वालों ये को मैन सिम उसी में दिक्कत आती है। बाहर वालों को एड्रेस जरूर लो उनका। सुनो मेरी बात, 12 में सिम देते हो ना, पहली बार दोनों का शॉप से लो, लोकल एड्रेस एक बंदे का आइडेंटिफिकेशन करवाओ कि भैया लोकल बंदे का आईडी प्रूफ दो हमारे को, और उससे हम देंगे। उससे बात करनी है कस्टमर से, अल्टरनेट नंबर। भाई तू इसको जानता है, तेरा लोकल नंबर डल रहा है, डिटेल तेरा एड्रेस उसकी। डल रहा है, कल को कोई फ्रॉड होता है जिम्मेदार भाई तू होएगा, सीधी सी बात है। इतना अपना सेफ होके चलोगे तो भाई सब भी सुखी रहेंगे, अपन भी सुखी रहेंगे। हमारे को क्या दिक्कत है? अभी हमारे पास तो कल ना फिर सिम आएंगी 50-100 सिम आएंगी पॉइंट ऑफ सेल वाली, कह देंगे ऊपर से डीजीपी की तरफ से हेडक्वार्टर से ऑर्डर होते हैं, ये सिरसा पुलिस साइबर क्राइम पुलिस ने इन पे क्या कार्रवाई करी। पिछले ही मैंने 32 सिमों की डिटेल बना के दी थी, सिरसा पुलिस के जो नंबर थे हमारे, हम आईओज को नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ये इतने नंबर को वेरीफाई करो, ये नंबर कहाँ से एक्टिवेट हुए हैं, अनेजा के मोबाइल से हुए हैं, अनेजा से पूछो जाके, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आता है पीओएस वाले का, वो तो आई है अनेजा मोबाइल, कपिल मोबाइल, सबका डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आता है। सर के एक पास मैं गया भी था, कौन से के पास गया था, तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सरक वाले के पास जाके आया हूं मैं, इसने भी एक्टिवेट कर रखी है। वो सिमें कहाँ यूज हो रही है, कंबोडिया में, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप यूज हो रहा है उनका। अब वो दी किसने है, कस्टमर ने खुद दी है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी तो, कि आप प्लीज जब सिम देते हो तो फर्स्ट वो आप अपना एक कनोपी अलग से तैयार कीजिए, अच्छे बड़े वाली, उसमें कोई ऐसा कैमरा हिडन कैमरा लगवाइए, कुछ भी करिए, और उसमें प्रॉपर अपना एड्रेस रजिस्टर लगाइए, उसमें मेंटेन कीजिए, उसका आधार नंबर, उसका रेजिडेंस, अल्टरनेट नंबर, और जितने भी उसका आईडी प्रूफ ले सकते हो, सारा आईडी कार्ड बने ना अपने ऑफिस से, और अपना आईडी कार्ड बनवाओ। एक बार डिस्ट्रीब्यूटर मिल लेंगे सारे मिलके, उसके बाद जो वो आपको आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंग आप फिर ओके। ये हम दिवाली तक टाइम दो, दिवाली को कोई बात नहीं, दिवाली के बाद आप कर लेना, हम वो कोई इशू नहीं। कॉमन डे निकाल लेंगे हम सर के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ओके सर। जी सर। अच्छा